वज़ीर-ए-आज़म और पैटर्न पीसीबी ने बतौर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 अरकान का ऐलान आज करेंगे। गवर्निंग बोर्ड नए चेयरमैन को मुंतखब करेगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर आज कौम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती कारकर्दगी कौम के सामने पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी इंतजामात। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद और गिलगित में बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पाकिस्तान पर जिन पार्टियों ने 30 साल हुकूमत की वो मुंह छुपा रहे हैं। 3 साल कारकर्दगी का जायजा फख्र से पेश करेंगे। तमाम वजारतों की कारकर्दगी पेश करना नई रिवायत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कन्वेंशन में अगली हुकूमत का भी लाएअमल देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, दुनिया का हर फोरम पाकिस्तान के किरदार को सराह रहा है। हमें 70 साल की खराबियां मिली जिनको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला है। हमने करंट खसारा कम किया और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी को फ्रॉड परफॉर्मेंस करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग का तनकीदी ट्वीट। कहा, पीटीआई 3 साल कारकर्दगी फ्रॉड आ रही है, देखते रहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सिर्फ शोबाजियों में आगे था। सही मानों में कोई रहनुमा आया तो वो सरदार उस्मान बुज़दार है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हुसैन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की 3 साल कारकर्दगी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानियत को फौकियत दी और पूरी दुनिया में कौम की नुमाइंदगी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में तिजारत, माशी तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। तुर्कमानिस्तानी सदर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सतह पर मुतफ़क्का लाएअमल अपनाने के लिए पाकिस्तान की अमली काविशों को सराहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चीनी हम मनसब के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पुरअमन और महफूज अफ़गानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के लिए नागुज़िर है। अफ़गानों के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन की जमात मनसूखी की दरख्वास्त दायर। एडिशनल सेशन जज का 6 मुल्जिमान को जमात देने का फैसला चैलेंज। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए 6 मुल्जिमान की जमात मनसूख की जाए। कप्तान रमीज राजा पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। पैटर्न इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन बनाने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन पर रमीज राजा को उनके तकर्रुर से मुतल्लिक मतला कर दिया गया है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड से एहसान मानी और असद अली खान की मयाद ख़त्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोनों के जानशीन नामज़द करेंगे। गवर्निंग बोर्ड नया चेयरमैन मुंतखब करेगा, जबकि साबिक कप्तान रमीज राजा पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। पैटर्न इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर आज कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब रखी गई है, जहां वज़ीर आज़म हुकूमती कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है, जिसके लिए मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में भी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं। जबकि आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 साल कारकर्दगी का जायज़ा फ़ख्र से पेश करेंगे। तमाम वजारतों की कारकर्दगी पेश करना नई रिवायत है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी किरदार की दुनिया मोतरफ़ है। पाकिस्तान पर जिन पार्टियों ने 30 साल हुकूमत की वो मुँह छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन में अगली हुकूमत का लाएअमल भी देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि पीडीएम हुकूमत की जगह अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे। ऑपोजिशन ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज दुनिया का हर फोरम पाकिस्तानी किरदार को सराह रहा है। आज पाकिस्तान के पास तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला है। पीटीआई हुकूमत 70 साल की खराबियां दूर करने के लिए काम कर रही है। ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला है। ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर तनकीदी ट्वीट कर दिया। कहती हैं कि पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी फ्रॉड है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि पीटीआई 3 साल फ्रॉड कारकर्दगी आ रही है, देखते रहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर तनकीदी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी को फ्रॉड करार दे दिया है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि पीटीआई 3 साल फ्रॉड कारकर्दगी आ रही है, देखते रहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में चेज़अप मिनी का इफ्तिताह किया गया है। मार्ट का इफ्तिताह सैलानी वेलफेयर के रूहरवा बशीर फारूकी और GFS के CEO इरफान वाहिद ने किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C के रिहायशियों को सहूलियात फराहम करने के लिए चेज़अप मिनी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां बशीर फारूकी का कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले इस मिनी मार्ट में बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह के स्टोर्स खुलते रहें। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े मसाइल में घिरा हुआ है, वो है बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी ख़ात्मे के लिए माशाल्लाह ये जो इदारे हैं, ये जो चेन स्टोर्स हैं, ये बहुत बड़ा सहारा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान के ताजिरों से कहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और इस तरह के काम में आगे हिस्सा लें, ताकि पाकिस्तान में एक शख्स भी बेरोज़गार न रहे। बेरोज़गारी के खात्मा का बेहतरीन ज़रिया जो है वो तिजारत को फ़रोग़ देना है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO इरफान वाहिद ने भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में छोटे मार्ट्स का क़याम खुशाइंद है। ये एक नया कॉन्सेप्ट चेज़ मिनी का लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ये पहला स्टोर है और ऐसे कई और स्टोर्स भी पूरे कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतारिफ़ करा दिए जाएंगे। और इसमें बड़ी भरपूर चीज़ें वही जो चीज़ आपका एक रिवायती लेगेसी है कि कम से कम कीमतों में अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। चेज़अप के CEO ने बताया कि कोशिश है कि शहर के छोटे इलाकों में भी मार्ट खोल सकें। हमने कोशिश की है कि अब बड़े स्टोर्स की जगह छोटे स्टोर्स के साथ साथ भी हम मार्केट के अंदर आएँ और हमारे जो मोहल्ले के वो कस्टमर्स जो बहुत दफ़ा महरूम रह जाते हैं ऐसी सर्विसेज से, ऐसी प्रोडक्ट से, उनको भी इन चीज़ों के साथ जोड़ा जाए। आवाम को ग्रोसरी की सहूलियात घर के पास फराहम करने के लिए खोले जाने वाले चेज़अप मिनी के इफ्तिताह के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। 2 रिपब्लिकन कानून साजों ने अमरीकी हुकूमत से मफरूर साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी को कठेरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आपको बताएं कि जेम्स कॉमर और ग्लेन ग्रोथमैन ने रियासत और इंसाफ के महकमों को ख़त लिखकर कहा है कि अशरफ गनी $100 मिलियन से ज़ायद रकम के साथ मुल्क से फ़रार हुए हैं। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
एंटोनी ब्लिंकन को खत में कहा गया है कि अगर ये सच है तो ये किसी मेहरबान सरबराह मुमलिकत का बावकार रास्ता नहीं था, बल्कि एक बुज़दिल और बदमाश का था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा फंड्स को जब्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।